सो हाय एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारी। वी हैव दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। इसमें चार अलग अलग चीजें हमको निकालनी है जो कि रिटर्न से रिलेटेड है बेसिकली। सो पहली चीज जो हमको निकालनी है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन असेट, देन असेट टर्नओवर रेशियो एंड रिटर्न्स ऑन ओनर्स इक्विटी। सो तीन रिटर्न से रिलेटेड है एंड वन इज द टर्नओवर रेशियो। सो थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो हमने देखे थे ना टाइप्स ऑफ रेशियोज में, चलो मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। मेन फाइल पे लेके जाता हूँ। तो ये एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियोज है, इनमें से ही आपको सारे फॉर्मूलेज यूज करने हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स कंपनी हैज मेड प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। एक्स कंपनी ने अगले साल के कुछ प्लान्स बनाए और वो एस्टिमेट कर रही है कि कंपनी विल एम्प्लॉय टोटल असेट्स ऑफ ₹8 लाख। मैं रफ में वर्किंग कर रहा हूं यहाँ पे। अगर ये बैलेंस शीट होती तो आपके टोटल असेट्स कितने होते? 8 लाख रुपए। 50% ऑफ द असेट बीइंग फाइनेंस्ड बाय बोरोड कैपिटल। मतलब आपने बाहर वालों का पैसा लिया, यानी कि आप मान लो, मैं बोलता हूं यहाँ पे लोन लिया है आपने 4 लाख का, 50%। तो बाकी का 50% जो होगा 4 लाख का, ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये खुद का पैसा यानी कि शेयर कैपिटल है। ठीक है। द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एट 4,80,000। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता हूं, ये है बैलेंस शीट। ये सब रफ वर्किंग है, ठीक है, ताकि मेरे समझ में आए। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो है 4,80,000 एंड ऑल द अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लो 80,000 के। The goods will be sold to the customer at 150% of the direct cost. डायरेक्ट कॉस्ट कितनी? 4,80,000 प्लस 150%। नहीं, मैंने गलत लिख दिया। 4,80,000 प्लस 150%, दिस इज 7,20,000। तो सेल्स कितना हो गया आपका? तो ये आपको लिख लेना पड़ेगा। आगे मैं यहां लिख लेता हूं, सेल्स इज इक्वल टू direct cost into 150%, which is ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अभी निकालने की जरूरत होगी तो ही निकालेंगे, ऐसे तो बहुत सारी चीजें निकल जाएगी। ठीक है, ध्यान दो। उसके बाद ऑल द अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 80,000। द गुड्स विल बी सोल्ड टू द कस्टमर एट 150%। टैक्स रेट है 50% एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो ये एक वर्किंग जरूर करनी पड़ेगी आपको। नेट प्रॉफिट देखो, मैंने लिया यहाँ पे सेल्स जो कि है 7,20,000। इसमें से माइनस कर देता हूं मैं डायरेक्ट कॉस्ट जो कि है 4,80,000। बचा कितना आपके पास में? 20,000, ये 2,40,000। ठीक है, ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो जो कि क्वेश्चन में दिया है 80,000। अब आपके पास बचा 1,60,000। इसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दो। अब इंटरेस्ट कितना होगा पता है? आपने लोन लिया है 4 लाख का, क्योंकि 8 लाख का 50% इज द बोरोड कैपिटल बाहर का, और उस पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 8% पर एनम। ध्यान देंगे, कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट इज 8% पर एनम। सो 8% लेंगे हम उसका, ये हो जाएगा आपका 32,000। सो आपका आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 1,28,000। अब उसमें से माइनस करेंगे हम टैक्स और फिर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट 50% है जो कि हो जाएगा आपका 64,000 और ये बचेगा 64,000। थर्ड आइटम, ये तो हो गया वर्किंग आपकी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं दिस इज वर्किंग नोट्स। ठीक है, अब पहली चीज सॉल्व करते हैं। उन्होंने पूछा है नेट प्रॉफिट मार्जिन।
अब आपको ये फॉर्मूलेज अब याद रखने पड़ेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन, सो दिस इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट जो भी होगा हमारा डिवाइडेड बाय सेल्स हम ले लेंगे। नेट प्रॉफिट था हमारा 64,000 का, सेल्स है 7,20,000 के, इंटू 100। ये फॉर्मूला अब आपको याद होना जरूरी है, नहीं तो कहानी बिगड़ जाएगी। दिस इज 8.88%। सेकंड, रिटर्न ऑन असेट, दिस इज रिटर्न ऑन असेट्स। सो रिटर्न न्यूमरेटर में रहेगा, असेट्स डिनोमिनेटर में रहेगा। अब हमने जो फॉर्मूले देखे उसमें बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। या तो आप असेट्स में क्या होता है, असेट्स 8 लाख के हैं, असेट्स को आपने बोरो जो लेके आए हैं वो 4 लाख बोरोड कैपिटल है, 4 लाख इक्विटी शेयर का है। तो दोनों की अर्निंग होना, दोनों के पैसों से अगर असेट्स लेके आए हो और उस पे अर्निंग निकालनी है आपको, तो दोनों के लिए अप्लीकेबल अर्निंग होनी चाहिए, दैट इज ईबीआईटी। अगर आप सिर्फ अर्निंग आफ्टर टैक्स लेंगे तो ये तो सिर्फ शेयर होल्डर की, इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग है, और उनका तो पैसा सिर्फ 4 लाख का लगा हुआ था। तो 4 लाख पे जो अर्निंग कमाई आपने वो 8 लाख पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन ये उठता था। इसलिए हम लेंगे ईबीआईटी डिवाइडेड बाय असेट्स। लेकिन अब यहां पे आप दो चीज ले सकते हो, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स भी ले सकते हो, जो टैक्स का बेनिफिट हमको मिलेगा इंटरेस्ट पे। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, या सिर्फ ईबीआईटी लेके भी करोगे तो भी आंसर आपका सही रहेगा। ईबीआईटी हमारे क्वेश्चन में था 1,60,000, 1 माइनस 0.50, असेट्स है हमारे पास 8 लाख के, सो दिस इज 80,000 डिवाइडेड बाय आई थिंक 8 लाख, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 10%, सी। And the last, asset turnover ratio. अब asset turnover ratio is also simple. मैं टर्नओवर लेता हूं डिवाइडेड बाय असेट्स, 7,20,000, 8 लाख, आपका asset turnover ratio आ गया 0.90। एंड द लास्ट थिंग, इसका मीनिंग क्या होता है ये सब भी हम देखेंगे। रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, अब एक चीज याद रखो, इक्विटी पे अगर आप ले रहे हो तो ऊपर में अर्निंग भी सिर्फ इक्विटी वालों की होनी चाहिए। अगर आप 1,60,000 लेते हो तो वो अर्निंग डेट वालों की भी है, लोन वालों की और इक्विटी वालों की भी, तो ऐसी अर्निंग काम की नहीं। सिर्फ इक्विटी की अर्निंग कितनी है आपकी, नेट प्रॉफिट जो आया आपका वो यानी कि 64,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, सॉरी 4 लाख, क्योंकि इक्विटी का पैसा तो सिर्फ 4 लाख का है। %16। सो आपके 4 आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। आपका ये पहला आंसर, आपका ये दूसरा आंसर, तीसरा और ये चौथा। या फिर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा होगा, नहीं बॉक्स ही निकालना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास में, जगह नहीं है इतनी। सो आपको समझ में आया ये चीज, चारों के चारों। अब देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या बोलता है कि 8.88% आपने कमाया, यानी कि अगर 100 रुपए का माल बेचा होगा तो नेट में आप 8 रुपए 88 पैसे, 8 रुपीज 88 पैसे आप कमाते हो। सो दैट इज गुड इनफ। नेट में सब कुछ दे दो आके मेरे जेब में, जो मैं घर लेके जाऊंगा, जिस पैसों से मैं बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, यूरोप घूमने जा सकता हूं, जिस पैसों से मैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ मैं टिकट्स खरीद सकता हूं मूवी की, जिस फ्रेंड्स के साथ मैं घूमने जा सकता हूं, पार्टी कर सकता हूं, वैसे पैसे जो मैं यूज कर सकता हूं, पर्सनल पैसे, जिसमें से मेरे को किसी को कुछ नहीं देना अब, दैट इज 8.88% नेट प्रॉफिट
₹100 के सेल्स पे ₹8.88। सेकंड, रिटर्न ऑन असेट। रिटर्न ऑन असेट्स यानी कि आपने कंपनी में जितना भी असेट्स एम्प्लॉय किया है उन सबको आपने साल भर यूज किया है, भले ही वो फिक्स असेट्स हो या करंट असेट्स हो, साल भर यूज करके सेल्स जनरेट किया है। तो आपने उन 8 लाख रुपए की असेट्स पे कितना परसेंट कमाया? आपने उन 8 लाख रुपए पे कितना परसेंट कमाया? 10% कमाया। यानी कि कंपनी में अगर आपने ₹100 डाले होंगे तो आपको वापस कंपनी से ₹10 मिले हैं साल के अंत में। कंपनी में अगर आपने ₹100 डाले होंगे तो साल के अंत में आपको ₹10 वापस मिले हैं, ये मतलब हुआ। पहले वाले का मतलब था कि अगर ₹100 का सेल्स हुआ है तो उसमें से ₹8 आप कमा रहे हो, ₹8.88। दूसरे वाले का मतलब है कि कंपनी में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसमें ₹100 के इन्वेस्टमेंट में ₹10 में कमा रहा हूं। गुड इनफ। द थर्ड इज असेट टर्नओवर रेशियो, जो 0.90 बताता है। मतलब इसका ये हो गया कि भैया आपने 8 लाख का कैपिटल, 8 लाख का असेट यूज करके 7,20,000 का सेल्स किया है, यानी कि 0.90 टाइम्स यू हैव कन्वर्टेड योर असेट्स इनटू सेल्स। 0.90 टाइम्स यू हैव कन्वर्टेड योर असेट्स इनटू सेल्स। ठीक है, यानी कि अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, पहले साल जब मशीन जो कंपनी शुरू करनी पड़ी तो आपने पूरा का पूरा आपके जेब से कितना गया? पूरा का पूरा आपके जेब से कितना गया? आपका 8 लाख रुपए गया था, और आपने पहले ही साल में इतना ऑलमोस्ट क्लोज, ठीक है, 0.90 आ रहा है, ऑलमोस्ट क्लोज आपने इतना सेल्स कर लिया कि आपको 8 लाख रुपए का कैश इनफ्लो हो जाए। अब उसमें से आपने खर्चे भी दिए, नो डाउट अबाउट इट, आई वोंट डिनाई दैट। लास्ट इज रिटर्न्स ऑन ओनर्स इक्विटी। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भैया ₹100 का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर ₹10 कमाया है, ये है टोटल कैपिटल के हिसाब से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बट इसमें तो लोन वाले भी और इक्विटी वाले भी इंक्लूडेड है। लेकिन सिर्फ इक्विटी वालों की बात करता हूं तो उन्होंने तो कंपनी में सिर्फ 4 लाख रुपए डाला। तो उनके एंगल से सर बताओ कि अगर वो ₹100 पे कितना कमा रहे हैं? वो ₹100 पे ₹16 कमा रहे हैं। ₹100 पे ₹16 घर लेके जा रहे हैं, सिर्फ इक्विटी वालों के एंगल से अगर हम देखें तो। That is called as returns on owner's equity. This is all about this answer, the answer of the question and interpretation of all the returns on either it is on sales, return on assets and return on equity. And the last one was asset turnover ratio. Answers note down कर लो, उसके बाद मैं next question पे move on करते हैं, नए concept पे ध्यान देंगे। Bye bye.